तो समझते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टोइचोमेट्री की बात कर रहे थे। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है। कब पूछा है? वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग CaCO3। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम यूज हुआ है? 200 ग्राम यूज हुआ है। कितना ग्राम यूज हुआ है? 200 ग्राम यूज हुआ है। सबसे पहले हमें कभी भी जैसे ये दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम इसका मोल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बट्टे मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, तो मोल कितने आ गए? 2 मोल। बस खत्म। अब हमसे वेट किसका पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा? कि भैया बिना रिएक्शन लिखे करवाएंगे। कैसे करवाएंगे देखते हैं। मैंने इतनी दिनों से एक ही चीज बताया जा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कि इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उन सबके कार्बन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, अगर मैं एक कैल्शियम की बात करूं तो इसके भी कितने मोल निकलेंगे? 2। एक कार्बन की बात करूंगा कितने मोल निकलेंगे? और एक ऑक्सीजन की बात करूंगा कितने मोल निकलेंगे? ये मोल निकलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि इन सब एक एक कार्बन के कितने मोल हैं? 2 मोल। इसका मतलब जो मोल पूरे कंपाउंड का होगा वही मोल इन अलग अलग कार्बन का भी, इन अलग अलग एटम का भी होगा। लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है? तो यहाँ पे कितने मोल होंगे? 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन में कितने मोल हो गए? कार्बन में कितने मोल हैं? 2। इसका मतलब कार्बन कितना मोल है? 2। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से क्या निकल गई? CO2। मतलब इसका कार्बन निकल गया। तो इसका मतलब जो इस कार्बन का मोल होगा वही इस कार्बन का भी मोल होगा। इसका मतलब मोल ऑफ कार्बन क्या आ गया? 2 मोल। मैंने क्या बताया? जो मोल इस कार्बन का होगा, क्या मोल 1 है? तो इसका मतलब जो मोल इस कार्बन का है वही मोल इस पूरे कंपाउंड का भी होगा। इसका मतलब पूरे कंपाउंड के कितने मोल आ गए? 2 मोल। तो कंपाउंड का मोल पता लग गया। अब मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया है कि मोल बराबर गिवन वेट बट्टे मोलर मास। तो गिवन वेट चाहिए हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालेंगे? मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मोलर मास से। तो मोल कितना आया? 2। मोलर मास कितना है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो कितना आ गया? 44। इसका मतलब वेट कितना आ गया? 88 ग्राम। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 88 ग्राम। ये तो बिल्कुल इजी तरीका, कुछ भी नहीं करा, यहाँ से मोल निकाले और उससे हमने कार्बन का क्या निकाल लिया? वेट निकाल लिया। लेकिन इसका दूसरा तरीका कौन सा है जो हम किससे करेंगे? स्टोइचोमेट्री से करने वाले हैं। आइए उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके लिए हमें रिएक्शन को याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ रिएक्शन को। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही में कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। ये सब वो बनाता है यहाँ पे। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट है ये। तो अब सबसे पहले हम रिएक्शन क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? तो बैलेंस करिए। बैलेंस करना 10वीं क्लास में सीखा ही था। एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, एक कार्बन और एक मतलब पूरा रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माना इसके आगे क्या, इसके आगे कुछ भी नहीं आया, इसके आगे भी कुछ नहीं आया, इसके आगे भी कुछ नहीं आया, तो हम सबके आगे क्या मान लेंगे? एक एक और एक, 1 1 और 1। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ CaCO3, इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ CO3 क्या बनाता है? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब और क्या है? 1 मोल ऑफ CaCO3 क्या बनाता है? 1 मोल CO2। या आप क्या कह सकते हो? 1 मोल ऑफ CaCO3 क्या प्रोड्यूस करता है? 1 मोल ऑफ CaO और 1 मोल ऑफ CO2। आ गया समझ? इसका मतलब 1 मोल ऑफ CaCO3 क्या बनाता है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। हमें किसका वेट निकालना है? कार्बन डाई ऑक्साइड का। इसका मतलब इसे किसके बराबर करना पड़ेगा? इसका मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लिख सकते हैं ना कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है?
1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। अब लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल दिए हैं, हमें तो 200 ग्राम दिया है, उससे मोल निकालना जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक्चुअल में कितने मोल दिए हैं, तो इसका मतलब 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 1 मोल 1 करता है तो 2 मोल 2 करेगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल आ गए। अब आपको मोल पता लग गया, तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन वेट बट्टे मोलर मास। तो गिवन वेट बराबर क्या आ गया, मोल मल्टीप्लाई में मोलर मास। तो मोल कितना आया 2, और मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। इसका मतलब वेट क्या आ गया 88 ग्राम। ये दोनों तरीके हैं और दोनों तरीके से हमने इसको करना, क्योंकि ये तरीका आगे काम आएगा तो हमें इसी तरीके से आगे से जाना है। तो लेकिन इस तरीके को करने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें रिएक्शन नहीं पता होता तब हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि ऐसा ही एक क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 3 मोल ऑफ CH4। कह रहा है आपको फाइंड द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बनाने हैं, मोल पता करने हैं। फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी ये बताना है। क्या करने के लिए, ताकि जो CH4 है जिसका वैल्यू 3 मोल है, क्या हो सके उसका कंप्लीट कंबस्टन हो सके। क्या हो सके इसका, तो करते हैं। कंबस्टन क्या होता है, दहन। कंबस्टन क्या होता है, दहन। इस अभिक्रिया में क्या यूज होता है, जो मीथेन होता है और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कोई सा भी कार्बनिक कंपाउंड वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे, 1 1, लेकिन यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हाइड्रोजन और अब ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई 2 और 2 4, लेकिन इधर ये 2 ही है तो 2 से और मल्टीप्लाई, तो रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ CH4 क्या बनाती है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑफ मतलब 2 मोल ऑफ H2O, और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाती है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर, यही बनाती है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या पूछा है, तो क्या करेंगे हम, कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, कोई सा भी कर लो, हमने ये वाला कर लिया। तो 1 मोल ऑफ CH4 किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ CO2 के। लेकिन एक्चुअल में CH4 के कितने मोल दिए हैं 3, इसका मतलब CO2 के भी कितने मोल हो गए, तो इसका मतलब CO2 के कितने मोल आ गए, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन दूसरा क्या बोला है, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, क्या, अब यहां से देखो 1 मोल CH4 कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल रिएक्ट विथ 3 मोल 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब है कि 1 मोल ये ले रहे हो और 2 मोल ऑक्सीजन ले रहे हो, तब जाके रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब यही है। लेकिन एक्चुअल में CH4 के कितने मोल दिए हैं 3 मोल, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब कितनी मोल ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तो आंसर क्या आ गया 6 मोल, खत्म। ये है अपना स्टोइचियोमीटर, आगे समझिए। चलो सब क्वेश्चन है, इतना ही सही अपना कंसेप्ट था। तो हम क्या कर याद कर सकते हैं, कंबस्टन का रिएक्शन याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, कंबस्टन का ये जनरल इक्वेशन है जो कि याद कर लेना है। क्या है, याद नहीं करने का, कभी भी बना लेंगे। माना ये अपने पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन करते हैं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अपना वाटर निकलता है। अब इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ y है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, y बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 1 H बनेगा। यहाँ x है तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 4। ये याद कर लेना, अगर याद हो गया ठीक है, वरना तो लिखना तो हम चाहते हैं। हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन, अब सिर्फ स्टोइचियोमेट्री का कंसेप्ट खत्म, अब सिर्फ क्या चालू होंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर चालू होंगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चन आंसर करते हैं बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन IIT JEE 1978 का,
कह रहा है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कंप्लीटली विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किससे रिएक्शन कर रहा है ये? ऑक्सीजन। ये रिएक्शन याद होना चाहिए, याद करिए। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगी ये? याद कर लेंगे रिएक्शन, छोटी मोटी रिएक्शन। अब बैलेंस करेंगे, 2 वैल्यू 2 वैल्यू, लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है? यहाँ कितना है? किससे मल्टीप्लाई? अब लेकिन 6 हो गए तो यहाँ पे, लेकिन अब एल्यूमिनियम कितने हो गए? यहाँ किससे मल्टीप्लाई? लेकिन अभी पूरा बैलेंस हो गया। अब पढ़ के लिखा, उसका मतलब क्या होता है कि 4 मोल ऑफ, क्या है इसका मतलब? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट विथ, इससे रिएक्ट कर रहा है ये, किससे रिएक्ट करता है ये? कितने मोल है O2 के? समझ इनको, 3 मोल ऑफ O2। और क्या हम बना सकते हैं इससे? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, बता। ऐसे क्या है इसका मतलब? मोल, इसका मतलब क्या होता है? 4, इसका मतलब क्या होता है? तीर का मतलब कि ये बना है। इसका मतलब 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ने क्या बनाया है? कितने मोल? 2। तो बोलने में क्या दिक्कत है? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑफ Al2O3 बनाता है? 2। और ऐसे क्या किसके लिए बोल सकते हैं? 3 मोल ऑफ O2 क्या बनाता है? 3 O क्या है ये? O3, वो 3 मोल बनाते हैं। अरे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2LO3। क्या पढ़ेंगे से? 2 मोल ऑफ Al2O3 पढ़ा नहीं जा रहा? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ Al2O3, पूरा बोलना है। क्या इसका मतलब? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं? 3O2। फिर 3 और बोलिए, 3 आगे मोल, 3 मोल से रिएक्ट करते हैं। और 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑफ Al2O3 बनाते हैं? 2 मोल क्या बनाते हैं? 2 मोल। क्या लिख सकते हैं? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ Al2O3। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ऑक्सीजन की मात्रा पूछी है, तो हमें कौन सा रिएक्शन लेना पड़ेगा? इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 4 और 3 के अनुपात में लेंगे तभी रिएक्शन होगा, इसका मतलब ये होता है। लेकिन एल्यूमिनियम कितनी, एल्यूमिनियम कितना दिया है? एल्यूमिनियम का एक्चुअल में कितना मोल है? 2। कभी भी ऐसा आएगा हम हमेशा क्या बनाएंगे? 1 मोल बनाएंगे। तो 1 मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 को उधर भाग में भेजना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम का वेट कितना दिया है? तो एल्यूमिनियम के एक्चुअल मोल कितने दिए क्वेश्चन में? 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है। कितना ग्राम दिया है? 27। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। मोल बराबर क्या होता है? गिवन वेट बट्टे मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27। तो मोल कितने आ गए? तो इसका मतलब यही है, काम हो गया। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है? 3/4। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के मोल निकल गए। ऑक्सीजन के क्या निकल गए जी? कितने? 3/4। लेकिन हमसे क्या पूछा है? वेट। वेट पूछेगा तो क्या करेंगे? मोल की मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। O2 का मोलर मास कितना होता है? 32। ये निकालना आता होगा तो आंसर कितना आ गया? अरे 4 × 32 हो गया था, तो आंसर कितना आ गया? 24 ग्राम। कितना आ गया? इसी को क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्री। कितना आसान है, जो भी हार्ड था वो हमने पढ़ लिया, मोल को बहुत अच्छे से जाना। उसके 40-70 इतने क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले खुद ट्राई करें, टेलीग्राम पे जाके देख लें, TSC JEE चैनल पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? ये JEE मेन 2023 में आया है, ऑनलाइन शिफ्टिंग पैकेज में। कार्बोनेट है, M2CO3 दिया है, कितना वेट दिया है? 1 ग्राम। किसके साथ रिएक्ट करता है ये? HCl के साथ। किससे रिएक्ट करता है ये? पढ़ा है ना, विथ एक्सेस HCl। ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl का मतलब है कि HCl से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब M2CO3 किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से रिएक्ट कर रहा है। क्या प्रोड्यूस करता है? CO2। क्या प्रोड्यूस करता है?
द मोलर मास ऑफ M2CO3, तो हमसे क्या पूछा है, M2CO3 का मोलर मास, तो हमसे पहले पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या पढ़ाया है, 10वीं क्लास में पढ़े के आए हैं कि जो कार्बोनेट होता है जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है। CO2 निकला तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बच गया, और वाटर के लिए वाटर चाहिए होगा, कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, दो यहाँ लगा दिए, तो मतलब 2H और एक ऑक्सीजन लेके निकल गया, तो बचा क्या, और क्या बचा, M2, तो क्या रिएक्शन कर लेगा, MCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, ये सब खुद से सीखना पड़ेगा। 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा था, और क्यों बोला था कि रिएक्शन बहुत आगे जाके इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए बोला था। सब रिएक्शन यहाँ आ गई हैं, अगर 10वीं में सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। M2CO3 HCl से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालेगा, इन दोनों को छोड़ के जो भी बचा सबको जोड़ जाड़ के लिख देंगे और अपना रिएक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन बैलेंस करा। अब बता मनता क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है इस एक का, 1 मोल हाँ M2 M2 और CO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 प्लस H2 किससे रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है रिएक्ट करना, इसका मतलब होता है बनाना। किससे रिएक्ट कर रहा है M2CO3, कितने मोल, 2 मोल, तो क्या लिखेंगे, 2 मोल HCl, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 1 मोल H2 प्लस 2 मोल 1 मोल ऑफ H2O और प्लस में 2 मोल MCl। ये हमें यहाँ से, ये तो हमें हमेशा लिखना है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, मोलर मास ऑफ M2CO3, क्या पूछा है, मोलर मास M2CO3, तो ये तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज और दी है क्वेश्चन ने, क्या क्या दिया है, अब यहाँ पे हमने पहले ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसको यहाँ लिख लेंगे, पेपर में ऐसे लंबा नहीं करेंगे, नीट जेई के पेपर में ऐसा नहीं करना, फटाफट करना है। ये कोई पेपर, स्कूल का पेपर थोड़ी ना जो इतना लंबा लिखेंगे, हम तो भैया MCQ टाइप सीख रहे हैं, स्कूल का पेपर तो खुद संभालना। तो क्या है, क्या क्या गिवन है यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो दिमाग खिचड़ी नहीं पकेगा, एक आध बार क्वेश्चन में ऐसे करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आदत बन जाएगी। 4 दिन नहीं हो रहा, ये ऊपर वाले में लगा दो। क्या गिवन है, 1 ग्राम क्या दिया है हमें, M2CO3 क्या दिया है, M2CO3 कितना ग्राम, 1 ग्राम, और क्या दिया है क्वेश्चन में, 0.01 मोल क्या दिया है, CO2 तो इसका मतलब हमें किन दोनों को काम में बनाना पड़ेगा, M2CO3 और जो दिया होता है उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल कंडीशन क्या कहती है कि 1 मोल ऑफ M2CO3 क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ M2CO3 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ, लेकिन एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल हैं, 2 मोल है, ये कितना मोल है, 0 तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं 0.01 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.01 मोल ऑफ M2CO3 रिएक्ट विद 0.01 मोल ऑफ कार्बन डाई, इसका मतलब M2CO3 के कितने मोल हैं, 0.01। ठीक, यही हुआ इसका मतलब। तो हमें मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बट्टे मोलर मास। हमें क्या क्या पता लग गया, मोल पता लग गए, मतलब ये पता लग गया, गिवन वेट दे रखा है, तो हमें निकालना क्या था, तो वो निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मोलर मास बराबर गिवन वेट बट्टे मोल्स। तो गिवन वेट कितना दिया, 1 ग्राम, और मोल कितने आ गए, क्या लिख सकते हैं, मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन वेट बट्टे मोल, पॉइंट हटाया 2 0 आ गया, तो मोल कितना, मोलर मास कितना आ गया, 100 ग्राम। ये क्या आ गया अपना आंसर, आ गया समझ, हाँ या ना, क्या समझ नहीं आया इसमें, क्या नहीं आया वो बता, क्या समझ नहीं आया बता, ये पूरा इसमें क्या समझाना, ये रिएक्शन समझ नहीं आई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अब इसको समझने का ट्राई करें। क्या लिखा है कि 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है,
2.5 हाइड्रोकार्बन 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी हो, दोनों को मिला क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। क्या दिया है? C10H6। क्या दिया है? रिक्वायर्स, क्या जरूरत है? 32.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या? 32.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबस्टन। क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबस्टन मतलब दहन हो रहा है। तो क्या पूछा है? एक्स का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या होती है कंबस्टन की? अभी पीछे लिखवाई थी, CSHY प्लस X प्लस वाई अपॉन 4 ऑक्सीजन और X CO2 प्लस Y बाय 2 H2। यही रिएक्शन होता है अपना। दिक्कत है कोई? ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। अब जो हमसे डाटा दिया उसे पुट कर देते हैं। X का वैल्यू कितना है? 10 Y का वैल्यू, X का वैल्यू, 10 Y का वैल्यू, X का वैल्यू, Y का वैल्यू। रिएक्शन बैलेंस कर लिया हमने। अब इसका मतलब बताओ क्या लिखा है? इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ C10 HX किससे रिएक्ट करता है? 1 मोल ये 1 मोल है। नहीं 10 प्लस x अपॉन y X अपॉन 4 x अपॉन 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करके क्या बनाता है? 10 मोल ऑफ CO2 और X बाय 2 मोल ऑफ H2। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2.5 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है किससे? 32.5 मोल ऑफ। तो हमें किसके बीच डाटा बनाना है? कार्बन इसके साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि 1 मोल C10H रिएक्ट विद 10 प्लस X बाय 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया होता तो किसके बीच डाटा लेते? इसके और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच डाटा ले रहे हो। हमें किसके बीच लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन के बीच। इसका मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन किससे रिएक्ट करता है? 10 प्लस X बाई 4 मोल ऑफ O2। एक्चुअल में कितने दिए हैं हमें ऑक्सीजन? एक्चुअल में कितने मोल हाइड्रोकार्बन लेना है? 25 2.5 लेना है। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ से भी किससे मल्टीप्लाई होगा? तो इसका मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? कितने आ गए मोल ऑफ ऑक्सीजन? ये आ गए ना पूरे। लेकिन एक्चुअल में कितने दिए हैं क्वेश्चन में मोल? 32.5। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, क्योंकि 2.5 मोल किससे रिएक्ट करता है? 32.5 से। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर आएगा? 32.5 ये किस में है? 2.5 गुणा में। उधर जाएगा क्या हो जाएगा? ये तो खुद आना ही चाहिए। पॉइंट से पॉइंट कटा, भाग करते हैं। 25 से कम 25 12 से 5 गया 7, 25 दिया 76, कितना आ गया? 13। अब क्या करेंगे? 10 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 13 में से 10 गया 3 तो X अपॉन 4 बराबर कितना आ गया? तो X का वैल्यू कितना आ गया? 12 इसका मतलब क्या है? X का वैल्यू कितना आ गया? क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसकी वैल्यू आगे समझ। ये तो मैं कर रहा हूँ, एक बार इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। और हो सकता है कि इसका कोई दूसरा तरीका भी हो करने का, तो शायद मेरे दिमाग में चल रहा है। क्या हो सकता है दूसरा तरीका? कि भैया हमें 2.5 मोल हाइड्रोकार्बन दिया है। क्या है इसका मतलब? इतना लंबा कुछ करने की बजाय 2.5 मोल क्या दिया है मुझे? हाइड्रोकार्बन दिए। इसका मतलब ये भी कितना मोल होगा? मतलब कार्बन कितने मोल होंगे? 2 पॉइंट। हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का भी कितना होगा? 2 पॉइंट। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? X। इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन का मोल कितने हो गए? 2.5x। कितने हो गए? 2.5 2.5x हो गए। नहीं ऐसे नहीं होगा, तरीका ही अलग है। ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमने जो ऊपर वाला तरीका देखा उससे सब कुछ चीजें बन रही हैं। इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री में सिर्फ क्या करना है? रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस करना है, स्टेटमेंट लिखना है, और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है उन दोनों के बीच रिलेशन बनाना है, और तब जाके जो भी क्वेश्चन ने बोला था इर्द गिर्द करके अपना आंसर ले आने का। क्या कर लेने का? ले आने का। ठीक है, चलिए
ड्यूरिंग कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या? ड्यूरिंग कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। किसके बराबर होता है? हाइड्रोकार्बन। स्टोइचियोमेट्रिक ये याद कर सकते हैं। वैसे तो ये लॉजिकली हुआ। लॉजिकल कैसे हुआ खुद ही देखो। इससे निपटने के बाद जब कुछ बन रहा था तो कितनी जगह कार्बन जा रहा था? केवल एक जगह कार्बन जा रहा है। इसका मतलब जो मोल इसके होंगे वही मोल इसके भी होने चाहिए। तो वही तो बोल रहा है कि जो मोल कार्बन का होगा वही मोल किसका भी होगा? हाइड्रोकार्बन का। इसका मतलब अगर इसके 5 मोल बन रहे हैं तो कार्बन कितने होंगे? इसका मतलब कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? 5। तो इसका मतलब इसके नीचे क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, इसका मतलब ये है। या इसका स्टोइचियोमेट्री भी क्या हो जाएगा? 5। और पूरे कंपाउंड का भी मोल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये। और हाइड्रोजन सिर्फ कहाँ जा रहा है? वाटर में। यहाँ वाटर बनता है, मैंने H2 लिख दिया है। क्या बनता है? वाटर बनता है। तो सिर्फ इसी में जा रहा है। इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? H2O। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन। H2O का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ये किसके बराबर होगा? HY के। मतलब कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में जितना था वो इसके बराबर होगा। लेकिन ऑक्सीजन दो जगह जा रही, तो इसलिए उसका 2 जगह हमें चेक करना पड़ेगा, कार्बन में भी और हाइड्रोजन में। ये समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बनता रहेगा, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन क्या देते हैं होमवर्क के लिए। इसके लिए ये एक क्वेश्चन होमवर्क, ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क, ये तीसरा क्वेश्चन होमवर्क, ये चौथा क्वेश्चन होमवर्क, ये 5 6 7 8 9 क्वेश्चन होमवर्क के हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क दिए। चलिए आगे क्या करते हैं। ये किसमें मिलेंगे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अब हम यहाँ पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट क्या चीज है ये, जरा इसको समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्या हो जाए? रिएक्शन होने से पहले। जैसे मैंने A और B लिया, इसका मतलब है माना B 3 ग्राम यूज हो रहा था और ये 10 ग्राम दिया है। क्या दिया है ये? और ये 3 ग्राम। और जो है ये 1/1 रेशो में रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ B से रिएक्ट करेगा। तो B के कितने ग्राम है? तो A कितना रिएक्ट करेगा? 3 ग्राम। लेकिन उसके बाद जो 7 ग्राम A बच जाएगा कि ये दोबारा रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये कितना लिया है? जब ये बचा ही नहीं तो ये किससे रिएक्शन करेगा? तो इसी को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये एक्सेस में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? क्योंकि ये बच रहा है। समझ आया लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? कि जो पहले खत्म हो जाए। क्या? पहले खत्म। और उसे खत्म हो जाने से रिएक्शन आगे ना बढ़े। जैसे गैस खत्म हो जाएगी तो खाना बनेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? गैस लिमिटिंग एजेंट हो जाएगी। तो ऐसे ही इन क्वेश्चन में भी लिमिटिंग एजेंट का खेल हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमें क्या आएगा? समझ आएगा। ये रहा क्वेश्चन। फॉर आर रिएक्शन A + 2B क्या है? A+2B क्या बनाता है? 1C + 3D। क्या बनाता है? 1C + 3D। क्वेश्चन ने बोला है 5 मोल ऑफ A। क्या? 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B। क्या? 8 मोल ऑफ B विल क्या प्रोड्यूस करेंगे वो? C की मात्रा पूछिए, C कितना प्रोड्यूस करेंगे? सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्या? तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए क्या जाएंगे? कोने में जाएंगे। क्या जाएंगे? ये गए कोने में, चलिए कोने में। अब A का जो मोल दिया है उसको यहाँ लिखेंगे। ये जो वैल्यू होती है ना, यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनको क्या बोला जाता है? स्टोइचियोमेट्रिक। तो A का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो A का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? कितना है A का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? अब ऐसे ही किसमें करेंगे? B के लिए। B के मोल कितने हैं? 8। और B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। अब दोनों को भाग कर देंगे। कितना आया? 4। दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 5। इसका मतलब किसके मोल ज्यादा है? तो इसका मतलब एक्सेस में कौन हुआ? और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ?
तो हम सारी कैलकुलेशन किससे करते हैं? लिमिटेड रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट से। सारी कैलकुलेशन किससे होगी? लिमिटेड तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सबसे पहले हमें क्या करना है? हर बार कोने में जाना है और लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? पता लग गया? सिंपल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी। सारी कैलकुलेशन किससे करेंगे? किसका वैल्यू पूछा है? तो मुझे इसका मतलब बताओ क्या लिखा है कि 2 मोल ऑफ बी क्या बनाता है? 1 मोल ऑफ सी, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 मोल ऑफ बी रिएक्शन 1 मोल ऑफ सी। रिएक्शन नहीं बनाता है, तीर के साइड वाला बनाता है और प्लस में आपस में रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमें हमेशा एक करना होगा। क्या करना होगा? इधर क्या करना होगा हमेशा? तो क्या करेंगे? 2 को भाग में भेज देंगे। 1 मोल ऑफ बी क्या बनाता है? 1/2 मोल ऑफ सी। लेकिन एक्चुअल में बी के कितने मोल दिए हैं? कितने मोल है जी? तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? 4 मोल ऑफ सी का मतलब क्या है? सी के 4 मोल। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आ गया लिमिट रिएजेंट की कहानी? बस यही करना था और क्या करना था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। कह रहा है कि 2.4 kg कार्बन है। क्या है? 2.4 kg कार्बन is made to react with 1.35 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। इतना किलो कार्बन किससे रिएक्ट करता है? 1.35 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से। और क्या प्रोड्यूस करता है? Al4C3। तो पूछा है कि Al4C3 का अमाउंट क्या होगा? क्या पूछा है? अमाउंट क्या है? इन किलोग्राम। सबसे पहले मोल चाहिए होंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, अपना कहानी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है? कार्बन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। इस बार तो क्वेश्चन में दे दिया कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, और सोचने का दिक्कत है। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। हो गया बैलेंस। अब क्या बना लेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। इसको भी पहले मोल्स में बदलना पड़ेगा। किसमें दिया है? मोल्स निकालेंगे। कितना वेट है? डिवाइड किससे? एल्यूमिनियम। किससे? एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है? 27 ग्राम। ग्राम होता है, लेकिन किसमें दिया है? ग्राम। ये किसमें दिया है? किलोग्राम में। किसमें दिया है ये? किलोग्राम। तो इसे किसमें चेंज कर लिए? ग्राम में। मल्टीप्लाई 1000। पॉइंट आया कितने जीरो? तो कितना आ गया? 1350/27। किसके मोल आ गए ये? एल्यूमिनियम के। डिवाइड हो सकता है? 5 से 35, 5 में 10 और 3। इसका मतलब कितना आ गया? 50। इसका मतलब एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं? अब किसके मोल निकाल लेते हैं? डायरेक्ट नहीं दिए इस बार इन्होंने, घुमा फिरा के दिए। 2.4 kg सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे? ग्राम में। क्या आ जाएगा? 24। डिवाइड बाय मोलर मास। कितने मोल आ गए? 200 मोल। अब क्या निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या निकालेंगे? क्या करेंगे? जो भी एल्यूमिनियम का मोल है यहाँ डिवाइड में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 4। 200 डिवाइड में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करा। 3 का 18 और 3 का 18 और यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8। छोटी वाली कौन सी है? एल्यूमिनियम वाली। मतलब ये क्या हो गया अपना? लिमिटिंग रिएजेंट। सारी कैलकुलेशन किससे करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या बनाता है? 1 मोल ऑफ Al4C3। हमें लेकिन कि क्या करना होगा? इसे एक बनाना पड़ेगा, 4 भाग में चला जाएगा बस। तो इसका मतलब, लेकिन एक्चुअल में एल्यूमिनियम कितना मोल दिया है? 50 मोल। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसका मतलब Al4C3 के कितने मोल आ गए? 50/। लेकिन हमसे क्या पूछा है? वेट। वेट बराबर क्या होता है? मोलर मास बट्टे मोल। तो वेट बराबर क्या हो गया? मोल मल्टीप्लाई में मोल। कितने आ गए? मोलर मास निकालना पड़ेगा। Al4C3 का मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 होता है कितने? 4। एक कार्बन का 12 है कितने? 3। 4 से 28, 4 दूनी 8 तो 10, 36, 8 6 14। कितना वेट आ गया? कितना आ गया? सही है 144। मल्टीप्लाई भी है 144। लेकिन ये आंसर किस में आएगा? ग्राम में। और हमें किस में चाहिए? किलोग्राम में।
तो ग्राम को किलोग्राम से चेंज करने के लिए किससे भाग करते हैं? 50। बस 50 दूनी 100 लैब।